हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका पाठशाला मस्ती चैनल पर। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद आप सभी ठीक होंगे। और बच्चों, मैं गौरव और मैं कृतिका। और बच्चों, आज हम आपके लिए एक नई फैक्ट की वीडियो लाए हैं जिसमें क्या है, जिसमें है बर्ड्स फैक्ट। इनमें हम बर्ड्स के बारे में जानेंगे और इसमें यूनिक चीज क्या है, हम इनकी आवाजों के थ्रू इनको पहचानेंगे भी। यस, इस बार यानी कि आवाज भी है, चित्र भी होंगे और उनके बारे में भी चीजें उनके बारे में इंफॉर्मेशन होंगी, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और उम्मीद करते हैं ये पार्ट 4 है, तो इससे पहले के पार्ट 3 और भी अन्य वीडियो जो हमारे चैनल पे हैं वो आपने जरूर देखी होंगी। और अगर नहीं देखी तो इसका मतलब कि बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे उनके पास वीडियो पहुंचती ही नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली आपको वीडियोस मिलती रहें। तो चलें शुरू करें। शुरू करते हैं बच्चों। तो देखते हैं कैसी कैसी आवाजें, और आपको सुनना है और बिना आंसर देके पहले पहचानना है और कॉपी में लिखना है 1 बाय 1। आप नंबर डालते रहना कि नंबर 1 पे हमने कौन सी आवाज सुनी, नंबर 2 पे, ऐसे करके। और कॉपी में लिख लेना सब चीजें ताकि तो चलो पता चले। शुरू करते हैं। कितने सारे पक्षी है, एक एक करके देखते हैं। चलो तो पहले आवाज सुनते हैं। तो आवाज को सुनकर पक्षी को पहचानिए। तो चलो आवाज सुनते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं। यस, अपने कान इधर कर लो, तेज कर लो आवाज फोन की। तो सुनो बच्चों आवाज। कुछ जानी पहचानी आवाज तो लग रही है। चलो एक बार फिर सुना देते हैं, अभी पहली आवाज है। ओके, मेरे को लगता है बच्चे पहचान गए हैं शायद। चलो देख लेते हैं कौन सा पक्षी है ये। आपको टिक करना है कि आपने जो सोचा और कॉपी में आंसर लिखा वो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो टिक करना, गलत हो गया तो क्रॉस लगा लेना। देखते हैं। यस, कई बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक निकले हैं जिन्होंने सोचा था कि ये क्या है, तोता पैरट, यानी कि मिट्ठू मिट्ठू जिसे बोलते हैं ना। हाँ। तो देखो कितने सारे कलर्स के होते हैं। हमें क्या लगता है तोता सिर्फ हरे रंग का होता है, ऐसा नहीं होता। तोता अलग अलग रंगों में भी पाया जाता है। देखो नीला, और ये पर्पल सा कलर, ऑरेंज सा, ग्रीन, रेड, हर कलर में तोते मिलते हैं। तो ये रंग इस पे कोई इंसान रंग कर देता है कि ये इसी रंग के होते हैं? ये इसी रंग के होते हैं, कोई कलर नहीं करता है। अच्छा, मुझे लग रहा था कि किसने ने पकड़ के लाल पीले नीले कर डाले हैं। नहीं नहीं, तो चलो इसके बारे में जानते हैं अब कि क्या है। तोते के बारे में देखो, फिर से कितने सारे तोते। ये देखो हर तरीके के तोते लगे हुए हैं आपके बोर्ड पे। तो देखते हैं तोते के बारे में। अरे वाह, इस बार तो ऊपर से जंप हो रहे हैं शब्द। तो देखो सबसे पहला आ गया, इट इज अ पेट बर्ड, यानी कि यह एक पालतू पक्षी है, यानी कि इसे पालते हैं, कहीं घरों में देखा होगा। हाँ। तोते की आवाज और वो रखते हैं ना तोता, जो क्या बताता है, भविष्य। हाँ, फ्यूचरिस्टिक होता है, फ्यूचर की बातें बताने वाला। भविष्य कुछ नहीं होता था, उसका मालिक उसे कहता है कि ये बोलना है। हाँ, ऐसा नहीं होता। Yes. तो ये पालतू एक बर्ड है, पक्षी होता है। अगला है, अपार्ट फ्रॉम ग्रीन इट इज फाउंड इन डिफरेंट कलर्स, यानी कि सिर्फ ग्रीन ही नहीं, ये कैसे कैसे मिलता है। यस, हरे रंग के अलावा भी देखो बहुत सारे अलग अलग तरह के रंगों में मिलता है, पाया जाता है। और क्या है इसके बारे में, इट्स बीक इज रेड इन कलर, इसकी चोंच जो है लाल रंग की होती है। लाल रंग की। देखो हरे वाला तोता होगा उसकी लाल होगी, और जो बाकी होंगे उनकी काली, उसके अकॉर्डिंग उसकी हो सकती है, लेकिन ज्यादा करके जो हमें देखने को मिलता है वो यही मिलता है, इसलिए हम इसके यहाँ पे लिख देते हैं कि इट्स बीक इज रेड इन कलर। और बाकी जो होते हैं तो मैचिंग करने होते हैं ना, अगर लाल लाल सारा हो जाए तो मजा नहीं आएगा, तो जो लाल है उसकी काली कर दी, मतलब कि भगवान ने, हमने नहीं की। अगला है, इट इमिटेट्स पीपल वॉइस, यानी कि ये क्या उतारता है, लोगों की नकल करता है ये। हाँ, जैसे मैंने बोला लोगों की नकल करता है ये, तो वो भी क्या बोलेगा, लोगों की नकल करता है ये, वो भी सेम लाइन ऐसे ही बोलेगा। अगला है, इट्स फेवरेट फूड आर वेजिटेबल्स एंड सीड्स, उसे खाने में सब्जी और बीज पसंद होते हैं। हाँ, बीज पसंद होते हैं, यानी कि फल हम खा ले और बीज तोते होते थे, ऐसा। हाँ, नहीं, दूसरे तरीके के वो बीज आते हैं, वो खाते हैं, उन्हें पसंद होते हैं। वरना पता चला कि हमने सेब खा लिया, सेब का बीज ले भाई तोते तू खा ले, ऐसा नहीं करना, उसके अलग बीज होते हैं। अलग बीज होते हैं। तो चलो देखते हैं। अब उम्मीद करते हैं आपने वीडियो यहाँ पे रोक के
बर्ड के यानी कि पैरट के बारे में आपने लिख लिया होगा, और लिखने के बाद फिर आगे दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करके नेक्स्ट वर्ड की आवाज सुन के उसको पहचानना है। यस बच्चों, तो आप इसे लिख लो ना, इससे क्या होगा कि एक तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, हाँ। दूसरा आपको तोते बारे में कोई आता है ना, पेपर में आता है कि पशु के बारे में 5 लाइन, पक्षी के बारे में 5 लाइन लिखो, बिल्कुल आता है, तो वो लिख सकते हैं। प्राइमरी में तो ये टॉपिक बिल्कुल फेवरेट होता है लोगों का कि अपने फेवरेट मनपसंद जानवर के बारे में, पक्षी के बारे में लिखनी होती है लाइन। ऐसे कई सारे पक्षी आएंगे जो बड़े बच्चों को भी उनकी आवाज नहीं पता, उनके बारे में नहीं पता। बल्कि ये हमारी वीडियो मुझे लगता है बच्चे ही नहीं बड़े भी बड़े इंटरेस्ट लेके देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आवाजें हैं जो कि सब लोग सुनेंगे, एक बार कहेंगे हाँ हाँ सुनी सुनी तो लग रही है, लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाएंगे और दोबारा सुनेंगे। आजकल तो शहरों में हमें आवाज सुनाई देती है, तो इसलिए हम आपके लिए आवाज लेके आए, आवाज, चित्र और लिखने का सारा सामान। तो चलो अगली आवाज सुनते हैं, ध्यान से सुनना। एक बार और सुन लेते हैं, है ना? हाँ, दो ताकि बार सुनाएंगे बच्चों को। तो यानी कि अब तो सुन लिया होगा, पहचान गए होंगे। अगर पहचान लिया तो अपनी कॉपी में लिखो, वरना देखो आंसर। तो इसका आंसर है मोर, यानी कि यस, पीकॉक। पीकॉक। देखो कैसे अपने पंख फैला के डांस कर रहा है ना ये, इधर देखो कितने अच्छे पंख इसके होते हैं, है ना, सुंदर सुंदर। बच्चे अपने कॉपियों में भी रखते हैं, सब लोग अपने घरों में भी इनके पंखों को रखते हैं। चंदा बोलते हैं कि मोर के चंदे घर में लगा देते हैं कि छिपकली नहीं आती, छिपकली नहीं आ जाती, फिर भी आ जाती है। तो चलो इसके बारे में जानते हैं कि पीकॉक कैसा होता है और क्या क्या करता है। यस, फिर से वही। तो ये क्या है? पहला, यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, यानी कि नेशनल बर्ड है हमारे हाँ। हमारे देश का बच्चों एक होता है ना नेशनल बर्ड, नेशनल गेम, तो ये हमारा नेशनल बर्ड है, मोर, पीकॉक। पीकॉक है। चलो इसी से जुड़ा बच्चों को एक सवाल देते हैं कि हमने तो बर्ड बता दिया, आप लोग कमेंट में बताएंगे एनिमल, कि हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है। कमेंट करके बताना नेशनल एनिमल हमारा कौन है, कौन सा जानवर है। इट्स फेदर आर बिग एंड लॉन्ग। इसके जो पंख होते हैं वो बड़े बड़े और लंबे होते हैं, जो चंदे बोलते हैं, मोर के चंदे, जिसे रखते हैं घर में, पड़े पा जाते हैं, जब ये नाचता है ना टूट के गिर जाते हैं। वैसे अगर मोर आपको दिया तो तोड़ने नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये देखो कितने बड़े बड़े पंख है, आपको दिख ही रहे हैं। ये देखो जब ये पंख फैलाता है तो कितना सुंदर नजर आता है। जैसे हमारे बाल टूट के गिर जाते हैं, तो ऐसे जब ये नाचता है तो मोर के पंख भी टूट के खेतों में या कहीं गिर जाते हैं, तो वे हम उठा सकते हैं। लेकिन अगर कहें नहीं मैं तो मोर ला दे पंख, तो गलत बात है। अगर कोई आपके बाल खींचेगा तो दर्द होगा ना। हाँ, इस प्रकार ऐसे नहीं करना। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। भाई सुंदर तो लगते हैं मोर, और नाचते हुए भी, और वैसे भी जब देखते हैं तभी तो ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इतना सुंदर लगता है बहुत ही। It has crest on its head. उसके सिर पर कलगी, यानी मतलब कि होता है जो वो निकला था क्राउन से आगे, लड़के लगा लेती है आजकल, है ना, हेयर बैंड सा ऐसे निकले रहते हैं सिर पे। ऑटोमेटिक इसका हेयर बैंड लगा हुआ है एकदम, उसे देखती सारी लड़कियों ने हेयर बैंड लगाना शुरू किया है। नहीं ऐसा नहीं है। अगला है It spreads its feathers and dances when it rains. बारिश आने पे तो अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। हाँ, और जैसे ही बारिश होती है नाचता है पंख फैला के। ये देखो ये है वो वाला सीन जब इसने पंख फैला रखे हैं और ये डांस कर रहा है। यस मैडम ने सारे नाचने का, बैठने का, हर तरह के चित्र आपको बच्चों इसमें दिखा रखे हैं। मोर कहाँ कैसे इधर भी लगता है। देखिए, इधर भी देख सकते हो आप। तो चलो अगली आवाज सुनते हैं और पहचानते हैं। यस बढ़ते हैं, तो ध्यान से सुनना आवाज। एक बार और सुन लेते हैं, ठीक है, ध्यान से। समझ तो गए होंगे बच्चे, समझ गए हैं। प्यारी आवाज है ना, समझ गए। मैडम ने सुन लिया तो देखते स्वीट सी आवाज है ना। तो आंसर है इसका कोयल, यानी कि कुकू। ठीक है, ये कोयल बर्ड है जो कि काली रंग की दिखती है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। कहाँ से कोयल, कहाँ से काली? हाँ ऐसा ही कुछ। चलो देखते हैं क्या है। अरे शब्द कहाँ चले गए? आ गए, आ रहे हैं, रास्ते में हैं। यस तो सबसे पहले है इट इज ऑल्सो नोन एज कोकिला। यस, इसे कोकिला भी कहा जाता है। और कोकिला से ज्यादा कोकिला एक हमारी होती है जिनकी आवाज बहुत ही मीठी होती है। मीठी और मधुर आवाज जिनकी है उनको कोकिला कहा जाता है। यस, तो ये कोकिला कहा जाता है इसे।
इट इज ब्लैक इन कलर, जो ये अभी आपने देख लिया बताया कि ये काले रंग में मिलती है हमें। हाँ ये देखो काले रंग, और आंखें कैसी दिख रही हैं इसकी? यस, एकदम Red, लाल जैसे दिख रही है लाल आंखें। बत्ती जलती है ना ट्रैफिक की रेड लाइट, तो इसकी आंखें एकदम लाल है। अगला है इट इज नोन फॉर इट्स कुकू साउंड। यस, यह जो उनसे आपने आवाज सुनी है, इसकी जो कुकू साउंड होती है उसके लिए फेमस है, पहचानी जाती है उससे। हाँ, कोयल की आवाज सबसे मधुर मानी जाती है एक तरीके से। इट हैज अ वेरी स्वीट एंड मेलोडियस वॉइस। वो जो बताई दिया कि इसकी आवाज बहुत ही मीठी और सुरीली होती है, जब सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कितना अच्छा मधुर धुन संगीत हम सुन रहे हैं। बिल्कुल। कोयल सी तेरी बोली गाना भी है। और उसके आगे आता है कुकू 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 साउंड आती है ना, वो कुकू साउंड। देखो पक्षी पे ही गाना बना दिया पूरा। तो चलो अगली साउंड सुनते हैं और पहचानते हैं। यस, और अब बीच में पॉज करके बच्चों लिखते रहना, ये कभी ऐसे मजे मजे देखते जाओ और लिखो कुछ ना। और एक और चीज, वीडियो आखिरी तक देखनी है, क्योंकि आखिरी में कुछ ऐसी बर्ड्स आएंगी जिन्हें हम आम तौर पर कंफ्यूज होते हैं, जिसमें हम उसको कुछ और समझते हैं, होती वो कुछ और है। उन बर्ड्स के बारे में आएगा जिन्हें हम अलग अलग आपको करके सिखाएंगे कि आखिर ये होती कौन सी बर्ड है। बल्कि आप बच्चे ही नहीं, हम जैसे बड़े भी उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको तो ये बोलते हैं, ये तो ऐसा दिखता है। तो आज जानेंगे कि आखिर वो बर्ड्स हैं क्या, उनके नाम क्या, और वो दिखती कैसे हैं। यानी कि अगर आपने पूरी वीडियो देख ली ना चिड़िया बर्ड्स के बारे में, आपके सारे जो फैक्ट है दूर हो जाएंगे अगर कोई कंफ्यूजन है। चलो अगली आवाज सुनते हैं। ध्यान से सुनना। पहचान गए होंगे, हमारे आसपास ही रहते हैं। पहचान गए हैं और कह रहे हैं कि पहले तो ये मधुर आवाज सुना दी, अब कैसी आवाज सुना दी है? कर्कश सी आवाज। कर्कश आवाज सुना दी, जो कि है कौवे कौवा, की। कारो, क्रो। और ये क्रो भी की। काला होता है कोयल की तरह, लेकिन आवाज में वो दम नहीं है जो कोयल की आवाज बिल्कुल में था। अलग आवाज होती है, कोयल की इतनी मधुर और कौवे की एकदम कर्कश आवाज होती यस, है। देखो ये रहा कौवा, बेचारा कह रहा होगा मेरी आवाज को बुरा मान रहे हो, लेकिन नहीं है तो है। चलो अगला देखते हैं इसमें क्या है कौवे के बारे में। यस, देखो कैसे ये कितने सारे चित्र लगे हुए हैं आपको पहचान कराने के लिए। तो सबसे पहले है इट इज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड क्लेवर बर्ड। तो यह एक बहुत ही बुद्धिमान और चालाक पक्षी है। आवाज भले इसकी ना अच्छी ना हो, लेकिन बुद्धि और चालाकी में ये सबसे अच्छा है। बहुत, हाँ, बहुत चालाक माना जाता है ये। इट इज ब्लैक इन कलर। और ये आपने देख लिया कि काले रंग का है ये। हाँ, इट हैज हॉर्स वॉइस, यानी कि कर्कश आवाज है इसकी, मतलब कि कानों में चुभती है। हाँ, भारी जिसे कह सकते हैं, भारी और जो कर्कश होती है उसको मिला के, यस, जो चुभती है कानों में, चुभती है कानों में, हाँ। मतलब पसंद नहीं है ज्यादा सुनना। इट मेक्स काव काव साउंड। यस, ये काव काव आवाज निकालता है। जब घर पे आप बोलते हो ना, मम्मी बोलते हैं क्या काव काव करे जा रहा है, तो ठीक है ना, यानी कि मैं से फालतू बातें जब करते हो तो काव काव ये करता है। हाँ, ये तो आप लोगों ने आसपास भी अपने बहुत देखे होंगे। यस, इट नेवर मेक्स इट्स ओन नेस्ट, ये अपना घोंसला कभी नहीं बनाता, यानी कि दूसरों पे ही कब्जा करता है घोंसले में क्लेवर जाके। है ना, देखो क्लेवर यानी कि चालाकी तो उसने यहाँ दिखाई दी अपनी, है ना, चालाक पक्षी है तो चालाकी दिखा कि दी इसने। घोंसला अपना घर नहीं बनाएगा, दूसरे में जाके अरे भाई तू दे ना थोड़ा सा देख के, अल्ले तुझे निकाल देता, अपने आप ही रहने लग जाता है। हाँ, ऐसे करता है वो। यस, तो बढ़े आगे। तो चलो अगली आवाज सुनते हैं। बच्चों को उत्सुकता जरूर हो रही होगी अगली आवाज सुनने की। हाँ, और पोज करके उत्सुकता में लिखना ना भूलना। हाँ, कभी की जल्दबाजी करें, चलो अब अगली आवाज सुनते हैं, अब हाँ। अगली नहीं, पहले पूरा लिखना है। मैम भी आज काली पहन के है, इसलिए कौवे जैसे बन रही है। आप ये भी तो बोल सकते थे कि मैं कोयल जैसे हूँ। हाँ, तो चलो बढ़ते आगे, चलो सुनते हैं अगली आवाज को। ध्यान से। ये तो डरावनी आवाज है। बच्चे डर भी रहे होंगे इस आवाज से तो। ऐसा लग रहा है गुफा से मैं आ गए कहीं। देखते हैं, डर तो लग रहा है बच्चों कुछ को। बच्चों कहें कुत्ता है, कुत्ते की आवाज नहीं है, ये पक्षी भाव है। भाव नहीं कर रहा ये। हाँ। तो ये है उल्लू, यानी कि उल्लू, आउल, जो आउल। रात को गुफा में दिखाते हैं, फिल्मों में आता है कि उल्लू ऐसे ऐसे रात को पेड़ पे बोल हाँ, बैठ के। तो उल्लू की आवाज एक ऐसी आवाज है, मुझे ऐसा लगता है आपके पेरेंट्स ने भी, आपने भी बहुत बार ये आवाज सुनी जरूर होगी जब गांव जाते हैं, हाँ, खास करके। और रात में सुनी होगी, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं होगा ये साउंड है किसकी। तो ये साउंड उल्लू की है। यस, और उल्लू की एक खास बात होती है, देखो आंखें जो दिखते हैं ना, ऐसे रात को चमकते हैं और डर जाते हैं, डरावनी। अरे क्या भूत देख लिया हमने, भूत हाँ, नहीं, वो उल्लू इसकी है। जो आंखों का ये चीज बनी हुई है,
ये Yes. चीज ऊपर की ये थोड़ी डरावनी टाइप की बन जाती है ना, इसलिए ये डरावना आवाज भी थोड़ी ऐसी है कि लोग डर जाते हैं। चलो उल्लू के बारे में कुछ चीजें देखते हैं कि क्या क्या है, देखते हैं चलो। क्या खासियत है इनकी। तो इट हैज राउंड एंड बिग आईज, तो इनकी आंखें देखो गोल और गोल, बड़ी बड़ी आंखें हैं उल्लू की, बोलते हैं उल्लू है। उल्लू जैसी आंखें निकाल के क्या देख रहे हैं, ऐसे जवाब देते हैं ना कि उल्लू जैसी आंखों से क्या देख रहे हो। उल्लू जैसी आंखों से देखने का मतलब है कि आंखें निकाल के गोल गोल करके कैसे देख रहे हो। अगला है इट कैन मूव हिज हेड बैकवर्ड्स, यस, तो ये अपनी गर्दन के ना अजय हम तो इतनी घुमा पाते हैं, ये पूरी अपनी घुमा गर्दन पीछे घुमा लेता है। तो इसमें एक चित्र भी है, शायद बच्चों को दिखाते हैं, ये वाला ये देखो, ये भी ये चित्र जो है ये हम बच्चों को दिखा सकते हैं। ये भी देखो पूरी गर्दन को, मतलब काफी हाँ। फ्लेक्सिबल इसकी गर्दन अब जो होती है। इस चित्र में देखिए सर, यहाँ पे इसका चेहरा ही नहीं नजर आ रहा, इसने इतनी गर्दन घुमा रखी है। कोई वैसे देखा तो सोचा मर जाए है ना, मर गया कि है। मर गया है, गर्दन ऐसे हाँ, लुढ़क लेकिन गई मरता है। नहीं है, इसकी फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा होती है हाँ, गर्दन। लचीली होती है गर्दन में, लचक हाँ। ज्यादा होती है। अगला है इट फ्लाइज, इट फ्लाइज स्लोली, यानी कि ये बहुत धीरे धीरे उड़ता है। नजर रखता है ना सब पे कि कौन क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो धीरे धीरे उड़ता है ये। अगला है इट हैज अ गुड हियरिंग एबिलिटी, सुनने की क्षमता बहुत अच्छी है, यानी कि दूर तक ये सुन लेता। कोई धीमे आवाज में बात जैसे होता है कोई लोग धीमी आवाज में बात करते हैं, उन्हें सुन लेते हैं, जब मम्मी सुन लेती है अच्छा बुराई कर रही है मेरी, तो ऐसी उल्लू है कि अगर कोई आवाज वो सुन लेता है। मतलब इसकी खासियत देखिए, आंखों से कंपैरिजन हो रहा है, उल्लू जैसी आंखों से मत देखो, उल्लू जैसे कानों से मत। अगला है इट हंट्स एट नाइट, यानी कि यह रात के समय शिकार करता है। जैसे आपको पता है हमें रात को इसकी आवाज सुनाई देती है, हाँ। पेड़ पे बैठे रात को निकलता है और देखते ही अपने शिकार को झपट लेता है। बिल्कुल। और ऐसा भी तो कहा जाता है क्या उल्लू की तरह रात में जाग रहा है, तो देखो उल्लू पे कितनी कहावतें बनी हुई। उल्लू की तरह रात में जागने से ये मतलब है कि उल्लू रात में ही अपना शिकार करता है ना, जागता है, और दोपहर में ये सोता है। यस, उल्लू पर चल गया तो यहीं आ जाएगा, अच्छी है मेरे ऊपर ही कहावत बना रहे हो। तो इसकी देखो ये सारी इसकी क्वालिटी विशेषताएं हैं। हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं अगले पे, ध्यान तो अगले से की आवाज सुनते हैं। एक बार और सुन लेते हैं। इसकी आवाज मुझे लगता है बच्चों ने आसपास सुनी होगी, लेकिन पहचानते नहीं है। चलो अब पहचान जाएंगे। ये देखो बता दो चलो मैडम को। अगला है कबूतर, यानी कि पिजन। पिजन। तो ये तो सबसे फेमस है, सबसे ज्यादा कबूतर और कौवा आसपास सबसे ज्यादा और नजर आता है आपको। और कबूतर सफेद रंग के होते हैं और इसे क्या ना उड़ने की इनकी प्रतियोगिता भी रखी जाती है, बोलते हैं ना कबूतरबाजी क्या कर रहा है। हाँ, ये आपस में रेस लगाते हैं। देखो कबूतर आमतौर पे आप लोगों ने सिर्फ इस कलर का देखा होगा, है ना, ये वाला कबूतर देखा होगा ज्यादा करके, लेकिन कबूतर सफेद भी होता है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये सफेद वाला। ये लग ही नहीं रहा कि ये दोनों एक ही बर्ड है, ऐसा लग रहा है ये कोई और बर्ड है और ये कोई और बर्ड है। लग रहा है मैडम ने इसका रंग उड़ा दिया है, इसे सफेद कर दिया है। तो ये है कबूतर। तो इसके बारे में पढ़ते हैं अब क्या है। पीपल कीप इट एज आ पेट एनिमल, तो इसे मैंने बताया जैसे कि इसे लोग पालते हैं, इनकी रेस लगवाते हैं, ठीक है ना, हवा में उड़ते हैं ना, तो हाँ। ये पालतू पक्षी है। पालतू भी है और जरूरी नहीं है पालतू, वैसे भी हवा में ये उड़ते रहते हैं। इट वॉज यूज एज पोस्टमैन इन अर्लियर टाइम्स। और पुराने जमाने में इसे डाके की तरह इस्तेमाल किया जाता है, बोलते ना कबूतर जा जा जा, तो यानी कि चिट्ठी लेके जाता था कबूतर, जो डाके का काम भी करता था। हाँ, एक जगह से चिट्ठी लिखी किसी ने, उसके चोंच में ऐसे बांध के या उसके गले में बांध के भेज देते थे, वो दूसरी जगह लेके जाता एक और था। बात की, हर कबूतर नहीं कि आपने पकड़ लिया ले हाँ। मेरी चिट्ठी ले जा, नहीं, ट्रेन मतलब कि किया जाता है। वे असल में कुछ स्पेशल कबूतर होते हैं जिन्हें ट्रेनिंग देके उन्हें भेजा जाता था, ठीक है ना, कि ये नहीं अच्छा पकड़ा कबूतर ले मेरी चिट्ठी देगा, ऐसा नहीं होता था। कुछ स्पेशल कबूतर होते थे। कभी आप ट्राई करने लगो किसी कबूतर को पकड़ के। हाँ, तो आप ट्राई मत करना, आप छोड़ दे उसने काम। चलो, इट हैज अ गुड मेमोरी। इसकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, तभी तो ये घर पहचान के चिट्ठी दे आता था। हाँ, आप समझे कनेक्शन कैसे होता है, उन्हीं के फीचर्स जो Yes. उनकी खासियत है, उनकी कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई है, जो उनकी बहुत अच्छी वो बन जाती है, जिसको Quality. कहते हैं क्वालिटी बन जाती है। यस। चलो अगला देखते हैं। इट लाइक्स टू स्टे इन ग्रुप, जो सर ने बताया, झुंड में रहना पसंद है। अगर आप देखते हैं ना कहीं कुछ जगह बनी होती है हाँ। जहाँ पे दाना डालते हैं, तो बहुत सारे कबूतर उड़ के एकदम आते हैं समूह में और दाने को एकदम तुरंत निपटा देते हैं। तो इनकी झुंड में रहना से पसंद है। तो चलो कबूतर तो देख लिया, कबूतर जा जा जा, तो कबूतर जा और अगली स्लाइड आ।
तो देखते हैं आगे अगली स्लाइड, सुनो ध्यान से। अरे प्यारी आवाज है। तो एक बार सुन लेते हैं। तो देखते हैं कौन सा पक्षी है ये जो ऐसे आवाज निकाल रहा है। तो ये है बुलबुल। नाइटिंगेल जिसे बोलते हैं। हाँ देखो कितना छोटी सी क्यूट सी है, छोटा सा मुंह खोल रही है यहाँ पे। मुंह तो खैर काफी बड़ा है लेकिन बहुत छोटी सी होती है बुलबुल। छोटी सी है ना। यस मतलब कि चित्र आपका बड़ा है, बहुत ही छोटी प्यारी सी होती है। अलग अलग रंग है इसके भी, देखो उसमें अलग रंग है, इसमें अलग है, इसमें ये अलग डिफरेंट रंग की है। और इसका जो ये है चोंच भी ऑरेंज कलर की है, देखो आंखें भी ऑरेंज कलर की हैं। ठीक है, तो चलो इसके बारे में देखते हैं क्या है बुलबुल की खासियत। देखो तो बुलबुल हैज अ स्वीट वॉइस, जैसे अभी हमने किसकी साउंड पढ़ी थी जो स्वीट थी? यस कोयल की। कोयल की। तो ऐसे ही बुलबुल की भी बहुत मधुर आवाज होती है जिसके लिए फेमस होती है। और नाइटिंगेल इसलिए बोला था, नाइटिंगेल जो बंगाल बोलते हैं नाइटिंगेल की उपाधि आती है सुरीली आवाज का, सुरीली आवाज, हाँ। तो इसका नाम नाइटिंगेल। इट हैज क्रेस्ट ऑन इट्स हेड। और इसके सिर पर भी कलगी होती है, जैसे किसके सिर पर थी? जैसे पिकॉक यानी कि मोर के सिर पर कलगी थी, वैसे ही इसके सिर पर भी होती है। यस। अगला है इट हैज अ लॉन्ग टेल। इसकी पूंछ क्या होती है? लंबी पूंछ होती है। लंबी पूंछ, देखो यानी कि जो इसके पंख ये है ना, ये देखो लंबाई इसकी ज्यादा रहती है। ठीक है। इट हैज रेड स्पॉट अंडर इट्स टेल, यानी कि इसके पूंछ के नीचे एक लाल कलर का एक रेड स्पॉट होता है। ठीक है, दिख नहीं रहा है, अगर आप देखो ना इसके पूंछ के नीचे रेड कलर का मतलब कि निशान सा होता है। हाँ निशान होता है, नहीं Yes. पूंछ के नीचे इसके लाल कलर का एक निशान सा मिले आपको कहीं तो उसे पकड़ के देख लेना। नहीं ऐसे हैरेस नहीं करना किसी भी पक्षी। अरे छोड़ देना मतलब देख के। हाँ। या फिर गूगल कर लेना बच्चों, गूगल करके देख इसमें मिला नहीं शायद, तो ठीक है ना। तो बहुत ही छोटा लाल रंग का निशान होता है इसके पूंछ के नीचे। ठीक है, तो चलो अगली बर्ड देखते हैं किसकी आवाज है। बड़ी खतरनाक आवाज है, एक बार और सुन लेते हैं। अच्छा तो बच्चे गैस कर ही लिया होगा, देखते हैं कौन सा पक्षी है ये है बत्तख। क्वैक क्वैक क्वैक। पानी में रहती है। और देखो ये तो सुंदर सी लग रही है, क्या डिजाइन है या फिर ऐसी है? डिजाइन नहीं है, ये अलग अलग कलर्स में डक भी अलग अलग रंगों में पाई जाती है, इसलिए ऐसी है। और ये बच्चों ये फोटो है ना, पूरे दुनिया में जितनी तरह की डक पाई जाती है, यानी कि भारत में ये है, यानी कि कहीं अलग अलग जगह भी रंगों की पाई जाती है। तो चलो देखते हैं डक के बारे में क्या खासियत है डक की। ये देखो येलो रंग की है ना, ये डक की जो बेबी होती है वो है ये छोटी सी। यस, टॉम एंड जेरी में देखा होगा, वो उसके पीछे पड़ा रहता है। नहीं नहीं तो आज देखना, आप भी देखना। इट स्विम्स इन वाटर, यानी कि यह पानी में तैरने वाला पक्षी है। देखो हाँ। तैरता रहता है पानी में ही, चलता सारे रहता है। पक्षी पानी में नहीं तैर सकते, ये एक अनोखा है पक्षी जो पानी में तैरता है। यस। इट ऑल्सो लिव्स ऑन लैंड, और ये जमीन पर भी रहता है। जमीन पर भी चलता हुआ दिखाई देती है। इट कांट फ्लाई इन द स्काई, लेकिन ये हवा में नहीं उड़ सकता है। एक तो आसमान में उड़ नहीं पाता। गोल मोल सा शरीर है और पंख छोटे हैं बेचारे के, तो इसलिए पानी में उड़ गया, मैं पानी में ही तैर लूंगी। हाँ। इट हैज अ लॉन्ग बीक, यानी कि इसकी चोंच जो है लंबी होती है। पानी जो रहती है ना तो एकदम से चोंच ऐसे दिखते ही कीड़े को खा जाती है। हाँ ये देखो चोंच कैसे लंबी सी है ना इसकी। यस। ठीक है, तो चलो अगली बर्ड देखते हैं आप, और ये लिख लेना है साथ साथ डक के बारे में और बाकी जो पहले भी हो चुके अभी तक। अरे ये तो बच्चे तुरंत पहचान गए होंगे। हाँ शायद सुबह उठते ही नहीं। हाँ तुरंत पहचान गए होंगे बच्चे। देखते हैं। तो ये है मुर्गा और मुर्गी। कोक या रोस्टर है एंड हैन, मुर्गा और मुर्गी। मुर्गा या मुर्गी दोनों की आवाज होती है ये देखो कितने सुंदर अलग अलग डिफरेंट कलर्स में है। यहाँ ऑरेंज, यहाँ थोड़ा लाइट ब्राउन, यहाँ डिफरेंट कलर्स, तो ये भी अलग अलग रंगों में पाई जाती है। और सुबह उठाती है, सुबह सुबह बोलने लग जाती है 3-4 बजे, उठो उठो उठो, जैसे बोलते हैं ना मुर्गे ने बांग दे दी। यस। हाँ। क्या उठ जाओ, अलार्म पहले जमाने की अलार्म होती थी, सुबह मुर्गा उठा देता था, अलार्म की जरूरत नहीं होती थी। तो इसका है इट क्रोज इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह वही बताया ना, अलार्म सुबह सुबह बांग देता है, मुर्गे की आवाज को बांग देना बोलते हैं। इट इज अ पेट बर्ड, यह भी पालतू पक्षी है, लोग इसे पालते हैं। पालते हैं। और इट हैज क्रेस्ट ऑन इट्स हेड, इसके सिर पर भी क्या है? कलगी। ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको, ये रेड, इधर भी रेड,
इधर भी, ठीक है, इसके सिर पर भी कलगी होती है। इट इज रेस्ड फॉर एग्स एंड मीट। इन्हें किस लिए पाला जाता है? अंडे और मांस के लिए से पाला जाता है। हाँ। मुर्गी पालन जो फार्मिंग होती है, अंडे देते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग जिसे हम Yes. इंग्लिश में बोलते हैं, एग्स के लिए, अंडों के लिए, और मीट के लिए, मांस के लिए इन्हें पाला जाता है। यस, तो तो बढ़ते चलो हैं आगे। अगला देखते हैं, अगली आवाज सुनते हैं। ध्यान से सुनना। ये क्या कहीं थे क्या? नहीं, एक की आवाज एक ऐसी की है। है ये। चलो देखते हैं कौन सा पक्षी है। तो ये है गिद्ध, यानी कि वल्चर। Vulture। तो ये वो 4 अब आपके सामने नजर आएंगे आपको पक्षी, जो कि पढ़ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। Yes। जिन चारों में सारे बच्चों को और बड़ों को भी बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन सा पक्षी क्या है, Yes। किसे हिंदी में क्या कहते हैं, किसकी आवाज क्या होती है और कौन सा दिखता कैसा है। चारों का नाम बता ताकि बच्चे आगे के लिए ध्यान रखे और आवाज को ध्यान से सुने कौन से होते हैं। तो सबसे पहले है वल्चर, फिर ठीक है? आएगा चील, बाज, इस तरह के जितने भी है इस ना, तरीके के चारों। 4 आएंगे, हम आपको बताते रहेंगे। ये Yes। पहला है उसमें से, गिद्ध। हम आपको सारे बताते रहेंगे। तो ये उनमें का फर्स्ट है जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और देखो तो देखो ऐसे दिखाई देता है, गर्दन से ऐसे निकली होती इसके है। पंख देखिए कितने बहुत ही बड़े हैं। लंबे हैं, और इसकी गर्दन ऐसे गोल घूमी हुई है। देखो कैसे ऐसे गोल घूमी हुई गर्दन, और पंख इस वाली फोटो में देखिए, पंख तो ऐसे लग रहा है कि कितने ही बड़े पंख हैं, है ना, कितने बड़े पंख हैं। तो चलो गिद्ध के बारे में पहले पढ़ते हैं कि गिद्ध क्या है। तो गिद्ध है बिगेस्ट बर्ड, यानी कि सबसे बड़ा पक्षी है गिद्ध। सारे पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी। जैसे कि अभी आपने पंख भी देखा, ये फोटो को अगर आप देखना चाहें, ये फोटो देखिए कितना ही दूर तक ये फैले हुए हैं इसके पंख, है ना। अगला है फ्लाइज हाई इन द स्काई। और देखो इतने बड़े पंख है, तो यानी कि जिसके जितने ज्यादा बड़े पंख वो आसमान में उतने ऊंचा, और ये तो सबसे बड़ा है, तो आसमान में सबसे ऊंचा, ज्यादा ऊंचा उड़ता है ये, बहुत ऊंचा उड़ता है। इट हैज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, और इसकी भी नाक क्या होती है? बहुत तेज नाक होते हैं, तुरंत सूंघ लेता है और वहीं से आता है झपट्टा मारने अपने शिकार हाँ, पर। बहुत तेज, इसकी स्मेलिंग पावर बहुत तेज होती है। इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन अ डे। और देखो अपने बड़े पंखों का फायदा उठा के एक दिन में लंबी दूरी तक ये तय कर लेता है। बहुत लंबी दूर जगह। दूर तक चला जाता है ये, बहुत दूर दूर तक, क्योंकि इसके पंख हल्के से भी इसने ऐसे किए, थोड़ा आगे बढ़ गया, है ना। यस, तो यानी बड़े पंखों का काफी फायदा ले रहा है। हाँ। ऊपर ऊंचाई तक उड़ता है, लंबा भी उड़ता है, और सूंघने की क्षमता है, तो तुरंत शिकार को इसकी झपट लेता पहचान है। ये है कि इसकी गर्दन थोड़ी सी घूमी हुई ऐसी होती है। तो इससे आपको इससे पहचान करना है, क्योंकि आने वाली 3 बर्ड्स और हैं जिसमें अब आपको कंफ्यूजन होगी कि कौन सा वल्चर है, कौन सा ईगल है, कौन सा हॉक है, ठीक है। यस, बढ़ते आगे। तो अगली आवाज सुनते हैं। एक बार दोबारा सुन लेते हैं बच्चों, क्योंकि इन चारों की आवाज ध्यान से सुनना, ये चारों पक्षी सेम है। चारों की आवाज भी कुछ कहीं ना कहीं मिलती जुलती रहती है। देखते तो हैं। अगला पक्षी है ईगल, यानी कि गरुड़ या गरुड़, उकाब। कई बच्चे ईगल को क्या बोल देते हैं? बाज बोल देते हैं कई बच्चे, और चील भी बोल देते चील भी हैं। बोल देते इतनी हैं। कंफ्यूजन है बच्चों को। लेकिन असल में ये होता है गरुड़। गरुड़, ईगल। तो ये गरुड़ क्या वही है जो हमने रामायण में भी देखा है? हाँ, गरुड़ बोलते हैं ना, गरुड़ पक्षी जिन्हें सीता माता को बचाने के लिए क्या कहते हैं, लड़ाई की थी रावण से। हाँ, और मदद करी थी श्री राम जी की, और ये वही गरुड़ है। देखो बिल्कुल अलग इनका यहाँ तक का जो पार्ट है वो व्हाइट, यहाँ तक का पार्ट, उसके नीचे ब्लैक, और इसके भी पंख हमें किसके जैसे लग रहे हैं? यस, जो अभी हमने पढ़ा था, गिद्ध जैसे गिद्ध। बड़े बड़े पंख हैं। बड़े बड़े पंख हैं, ठीक है। अब इसमें एक फोटो आपको दिख रहा होगा अलग। आप कहोगे कि मैम अभी तो आप ये कह रहे हो कि व्हाइट ऊपर का और ये वाला अलग है, तो देखते हैं ये क्या है। अगली स्लाइड में देखते हैं चलो कि इसका एक फोटो अलग क्यों है। तो स्मॉलर देन वल्चर, यानी कि ये जो गिद्ध हमने पढ़ा उससे ये थोड़ा सा छोटा होता है गरुड़। फ्लाइज एट इक्वल हाइट एज ऑफ वल्चर, यानी कि पंख इसके भी बड़े होते हैं, तो जितना जहां तक गिद्ध जाता है तो ये भी उतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है उड़ने के लिए। हाँ, क्योंकि इसके पंख भी गरुड़ उसके गिद्ध जैसे होते हैं। Yes.
गोल्डन ईगल फ्लाइज एट 320 किलोमीटर पर आवर। यस, जो गोल्डन ईगल होता है, जो मैंने बताया ना, अलग है पक्षी अलग है, वाला, ये रहा देखो नीचे, जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। मतलब कि 1 घंटे में 320 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है दूरी तक। बिल्कुल 320 उड़ जाना मतलब 1 घंटे में यहां से लगा लो दिल्ली से वृंदावन मथुरा चले जाना और वापस आ जाना, उससे ज्यादा बल्कि। यस, यानी कि देखो बच्चों कि ट्रेन भी हमारी इतनी तेज तक नहीं जाती ट्रेन गाड़ी कुछ भी इतनी तेज नहीं जा पाती। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड होती है। तो ये वाले जो ईगल हैं जो अलग कलर के थे गोल्डन से, तो इन्हें ही कहा जाता है गोल्डन ईगल। अगला है इट कैन होल्ड एन एनिमल 3 टाइम्स हैवियर देन इटसेल्फ एंड इन इट्स क्लॉज एंड फ्लाई इन द एयर। यस, तो ये जो इसके पंजे बहुत मजबूत होते हैं, अपने से 3 गुना भारी किसी जीव को या किसी शिकार को पकड़ के ये उड़ जाता है, ठीक है ना, उड़ सकता है हवा में। हाँ, मतलब जितना इसका खुद का वजन है, मान लीजिए इसका वजन है खुद का 1 किलो, ठीक है, तो अपने से 3 गुना ज्यादा कितना हो गया? 3 किलो। 3 किलो, तो ये खुद तो 1 किलो का है और पक्षी कितना उठा लेता है ये? 3 किलो तक का। किलो का अपने पंजे में पकड़ के, और सिर्फ उठाना ही नहीं, क्या भी कर सकता है वो? उड़ सकता है, उड़ सकता है हवा में। देखो कितना मजबूती है इसके अंदर, देखने वाली बात है। ऊपर घूमता रहता है ना, तो नीचे कोई अगर जानवर भी होता है, कुत्ता उठा के पकड़ के ले जाता है। चाहे वो 3 गुना भारी पक्षी को भी या जानवर को भी वो उठा सकता है। यस, तो चलिए देखते हैं अगला। पहला हमने पढ़ लिया इसमें गिद्ध, दूसरा पढ़ लिया गरुड़। अब तीसरा आते हैं पक्षी, आवाज सुनते हैं पहले। एक बार फिर से सुन लेते हैं। देखते हैं कौन सा है अब इनकी कैटेगरी। इसकी आवाज भी वैसी ही लगी मुझे जो पिछले वाले की थी। ये बताया था ना कि चारों सेम आवाज होती है, बस इनकी क्वालिटी और ये कुछ अलग होते हैं। तो ये है काइट यानी कि चील। ये है चील जिसे आप कहते हो कि मैम देखो चील है, चील है। तो ये तीसरे नंबर पे आ गया, ये हमारा काइट यानी कि चील। देखो इसके पंख भी वैसे ही बड़े हैं, है ना, लेकिन गर्दन का फर्क है। पहला जो गिद्ध था उसकी गर्दन घूमी हुई है ना, दूसरा जो ईगल पड़ा उसकी गर्दन सफेद, और तीसरा ये देखो इसकी गर्दन ही नहीं है, बिना गर्दन की। बिना गर्दन के इसकी गर्दन यानी कि बहुत मिली हुई है, मतलब ये मुड़ी हुई है। देखो चोंच देखो, जो सिर है और ये धड़ है, गर्दन बीच की कम है, यानी सिर के बाद सीधा धड़ शुरू हो गया, गर्दन है ही नहीं, और चोंच थोड़ी सी आगे से मुड़ी हुई है। तो चलो इसकी खासियत पढ़ते हैं। चलो तो पढ़ना ही पड़ेगा, मैडम ने कह दिया। इट कैन फ्लाई at high altitude for many hours without moving their wings। और यानी कि बगैर पंख हिलाए कई घंटों तक ऊंचाई पर, यानी एक बार ऐसे करे और ऐसे उड़ते चले जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं करना पड़ता बार बार, जैसे एरोप्लेन उड़ता है ना, ऐसे ही पंख रहते हैं, तो इसके भी ऐसे ही पंख रहते हैं और ये उड़ते चली जाती है। हाँ, तो ये देखो मतलब बहुत अलग टाइप की एक खासियत है कि जो ये डायरेक्ट ऐसे, ये देखो ये चित्र है जो उसका है, जो सर अभी समझाना चाह रहे हैं। देखो हवाई जहाज जैसे पंख है इसके, हवाई जहाज में तो ऐसे पंख होते हैं। हाँ, जो आप अभी समझाना चाह रहे थे वो ये है, देखो कि पंख फैले हुए हैं और उड़े जा रहा है, उधर भी है वो। तो अगला है स्मॉलर देन वल्चर एंड ईगल। अब ये तीसरे नंबर पे, सबसे बड़ा है वल्चर गिद्ध, दूसरे पे गरुड़ यानी कि ईगल, तीसरे पे काइट यानी कि चील। गिद्ध और गरुड़ से छोटे होते हैं। तो ये तीसरा। अब देखते हैं चौथा कौन सा है जो हमें बहुत कंफ्यूज कर रहा है। देखते हैं, सुनना ही पड़ेगा अब तो। आवाज सुनते हैं। एक बार मजा है, कम आवाज है, कैमरे ने कम रिकॉर्ड किया। चींची कर रहा है। ये भी वही पिछली वाली जैसी आवाज है, ऐसे लग रहा है छोटी आवाज है बस उससे। यस, बस मतलब कि आवाज सेम सी लगती है, बस देखने में मैंने पहचानना है। तो अगला है बाज, जिसे आप ईगल समझते थे, है ना, तो बाज हॉक निकला, फाल्कन जिसे बोलते हैं, हॉक या फैल्कन। तो ये देखो ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, पहचान सकते हैं इसे अलग से, है ना। उसकी आंख भी देखो मुझे कुछ उल्लू जैसी लग रही है ना, पीली पीली। हाँ, सर ने सही पकड़ा बिल्कुल। yes. तो देखो इसकी जो बॉडी है मुझे ज़ेब्रा जैसी क्यों लग रही है, वाइट और ब्लैक, है ना, और ऐसा लग रहा है कांटे कांटे लगे, चुभा देगा। हाँ, तो ये होता है बाज यानी कि हॉक। तो चलो इसके बारे में जानते हैं ये क्या है। ये चौथे नंबर का पक्षी है जो कंफ्यूजन वाले पक्षी हमने आपको बताए।
स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल यानी कि जो अभी तक पढ़े उसमें नहीं, यस, जो चार बड़े पढ़े। बड़े है, गिद्ध, गरुड़, चील, उन चारों में चौथे नंबर पे है। हाँ, बाज उन चारों में। आपका। तो चलो यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये चौथी लास्ट स्लाइड है। Yes. तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? यस, गिद्ध के बारे में, वल्चर वाल्चर या गिद्ध। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा गरुड़ यानी कि ईगल। और जिसमें गोल्डन ईगल के बारे में पढ़ा था हमने, यस, गरुड़ या उकाब जिसे बोलते हैं। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा काइट यानी कि चील। चील। और चौथे नंबर पे हमने पढ़ा हॉक, फैल्कन यानी कि बाज। बाज। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इन चारों में ये सबसे छोटा है, चौथे नंबर पे आता है ये आपका हॉक। हॉक यानी कि बाज। हाई स्पीड ऑफ फ्लाइंग, इसकी भी जो स्पीड जो है तेज होते हैं, यानी कि मतलब कि वैसे पक्षी छोटा नहीं है, बस इन चौथे नंबर में इन पक्षियों में आता है, लेकिन हाँ। स्पीड बहुत तेज होती है इसकी। वैसे बड़ा ही है पक्षी, कभी Yes. आप समझ रहे हो ये इतना छोटा सा है, नहीं है बड़ा ही, उन चारों में छोटा है बस। यस, वेरी इंटेलिजेंट बर्ड। और यह भी बुद्धिमान पक्षियों में से एक है। जिस प्रकार बाज था ना बुद्धिमान, तो यह भी काफी बुद्धिमान है, यानी कि जिनकी आंखें पीली ऐसी होती है वो शायद बुद्धिमान पक्षी है, ऐसा कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं। तो चलो अब अगला देखते हैं, अगली आवाज सुनते हैं। अब है अगली एकदम अलग तरह की चिड़िया यानी कि बर्ड। तो देखते हैं। पहले आवाज सुनते हैं। अरे ये क्या बच्चा सा बोल रहा है? चिड़िया ही है, बच्चा नहीं है, कोई बच्चा समझ लो इसे। ये तो ऐसा लग रहा है ना जैसे बच्चा रो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, पक्षी देखते हैं कौन सा। सही आवाज निकाली ना मैंने। तो ये है पेंगुइन। देखो कितना प्यारा, क्यूट और सुंदर है ये। यस, और दोपहर में चलता रहता है बर्फ में। ये बर्फ में दूसरे देश होते हैं वहीं मिलता है, हमारे ये देश में तो बर्फ कहाँ मिलेगा? हमारे देश में नहीं मिलता, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है, तभी तो जानोगे नई नई चीजों के बारे में। यस, या फिर हो सकता है जम्मू वम्मू में कहीं मिलता हो। ये देखो कैसे मुंह ऊपर करके, चोंच कितनी लंबी हो रखी है यहाँ इसकी, मुंह ऊपर करके देख रहा है। ऐसा लग रहा है कोई आदमी कॉस्ट्यूम पहन के खड़ा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये होता ही ऐसा है, खड़े रहते हैं, चलते हैं, बात करते हैं। हाँ, दो पैरों पे ऐसे ऐसे चलते हैं ये। यस, तो देखते हैं इसके बारे में, जान ही लेते हैं। देखो सर ने कैसे सुंदर से चित्र से इसे सजा रखा है बिल्कुल चारों ओर। तो इट कैनॉट फ्लाई सो इट वॉक्स ऑन द ग्राउंड। तो ये उड़ नहीं सकता, इतना मोटा भारी शरीर है, कैसे उड़ेगा? तो ये चल ही लेता है कि चल चल के ही काम चला लेता हूँ। तो ये जमीन पे ही चलता है। इट कैन स्विम इन डीप वाटर। और देखो जब बर्फ पे रहता है तो पानी में भी ये तैर लेता है, मोटा शरीर, ठंड भी नहीं लगती होगी बर्फ इससे में। पहले भी एक बर्ड पढ़ा जो हम पानी में रहता है, यस, बत्तख है वो। डक। यस, डीप वाटर यानी कि बहुत गहरे पानी में भी ये क्या कर सकता है, स्विम कर सकता है। इट कैन होल्ड इट्स ब्रेथ फॉर अबाउट 20 मिनट्स वाइल स्विमिंग। यानी कि तैरते समय 20 मिनट तक अपनी सांस को पकड़ के रख सकता है, यानी सांस एक बार रोकी और 20 मिनट तक पानी में तैर सकता है। लेकिन ध्यान रखना है, हमारी ये लाइन सुन के कभी आप लोग घड़ी में टाइम देख के अपनी सांस रोकने का प्रैक्टिस करो कि मैम ने बोला था वो तो ऐसे कर सकता है। आपको नहीं करना, वो पक्षी है, हम इंसान 20 मिनट तक अपनी सांस नहीं रोक सकते हैं। ठीक है। इट इज मेनली फाउंड इन अंटार्कटिका। देखो सर ने बताया था ना अभी, था हमारे देश में मिला, अंटार्कटिका में हमें मिलता है, जहाँ बर्फ ही बर्फ होती है अंटार्कटिका में। बहुत ठंड वाला जो एरिया होता है, कश्मीर में नहीं मिलेगा सर। हाँ, ओह, आपको अंटार्कटिका जाना पड़ेगा। अगला है दे लाइक टू लिव इन ग्रुप्स। और इन्हें भी देखो झुंड में रहना पसंद है। हर फोटो में देख लो झुंड में ही रह रहे हैं। हाँ। कहते हैं दोस्तों के साथ दोस्ती बढ़ाते चलते हैं। ये देखो यहाँ भी 4 हैं, इधर भी हैं, हर जगह एक साथ ही है ये। तो चलो। अच्छा, एक बार पता चला दूसरे देश का पक्षी के बारे में। ऐसे अगला पक्षी भी है, देखते हैं क्या है। आवाज सुनिए। आवाज सुन के तो मजा सा आ गया। देखते हैं पक्षी कौन सा है। ये है ऑस्ट्रिच यानी कि, अरे शुतुरमुर्ग। ये कैसा इसका मुंह सा बन रहा है? तो इसका पास से फोटो लिया गया है। सर आप लेने गए थे ये फोटो? ओ नहीं, हमने गूगल से लिया है। तो ये है शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच। देखो इसके पैर कितने लंबे लंबे, इस वाली फोटो में देखिए, पैर लंबे, गर्दन लंबी, चोंच लंबी, और बॉडी में जो पंख है वो बड़े बड़े, तो हैवी सा है, बहुत भारी सा। और ये भी अपने देश का नहीं है, दूसरे देश, बाहर के देश का है। तो चलो ऑस्ट्रिच के बारे में जानते हैं।
दे आर द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी बड़ा और सबसे भारी भी, बड़ी और भारी। दिख ही रहा है भारी है, इतने मोटे चौड़े पैर ले रहा है, भारी तो है ही। अगला है दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, यानी कि ये उड़ने में असमर्थ, उड़ नहीं पाते, इतना भारी शरीर लेके उड़ेगा कैसे? हाँ, उड़ नहीं पाते, तो ये जमीन पे ही ये भी चलते हैं पेंगुइन की तरह, जो अभी पिछले वाला हमने पढ़ा। अगला है दे कैन रन अप टू 43 माइल्स पर आवर। यस, ये 43 मील प्रति घंटे की, मील यानी कि दूसरे देश की जो है, यानी कि अपने देश में ये नहीं मिलते बच्चों, ये दूसरे देश की है। हाँ, तो ये 43 मील हर घंटे इतना ये लोग दौड़ सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत तेज दौड़ते हैं इसका मतलब। हाँ, बहुत तेज दौड़ते हैं। दे कैन लिव अप टू 62 ईयर्स। 62 साल तक जीवित रहते हैं। 62, इंसान जो है 100 साल तक होता है ना, ये 62 साल तक ये। अब तो इंसान भी 100 साल तक नहीं रहते। यस, लेकिन रह सकते तो ऐसे ही 62 साल तक जीवित रह सकते हैं। दे प्रोड्यूस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग। ये है जानने वाली बात, बहुत अच्छी। इसका अंडा दुनिया के सब पक्षियों सबसे बड़ा अंडा होता है। हाँ, बहुत बड़ा अंडा इसका होता है शुतुरमुर्ग का। यस, शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत ही बड़ा होता है। ये इसकी बहुत ही खास बात है, सारी खास है लेकिन ये सबसे ज्यादा खास है। सबसे खास तो मुझे वो लगा सर इसका जो क्लोजअप फोटो खिंचवाया है ना ऑस्ट्रिच ने, तो ये है सबसे खास बात तो। यस, तो बढ़ते आगे, देखते क्या है आगे। अरे आगे तो बस बर्ड्स हो गई पूरी। और हम उम्मीद करते हैं आपको ये आवाजें सुन के बहुत ही मजा आया होगा। और बच्चों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने पेरेंट्स को भी सुनानी है आवाज, और उनसे पूछना है अब कि आप पहचान के बताओ कौन सी बर्ड है। और ऐसी ही अब अगली वीडियो हम किसकी लाने वाले हैं? जानवरों की आवाजों की, और उनसे आपको पहचानवाएंगे। लेकिन वो आसान आवाजें नहीं होंगी, वो होंगी थोड़ी मुश्किल आवाजें। तो अगर वो आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।